मैंने गलती से एक गुड़िया को थप्पड़ मार दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सीईओ का चेहरा सूज गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए मैंने गुड़िया का हाथ पकड़ा और उसका शरीर मरोड़ दिया, और वाकई सीईओ ने भी अपना शरीर उसी के साथ मरोड़ लिया। उस पल मुझे अंततः यकीन हो गया, मैं इस गुड़िया के माध्यम से सीईओ को नियंत्रित कर सकती थी। वो आदमी डर गया कि मैं गुड़िया का इस्तेमाल कुछ बुरा करने के लिए करूंगी और उसने इसे छीनने की कोशिश की, लेकिन मैंने गुड़िया को भारी कीमत पर खरीदा था और मैं इसे उसे देने वाली नहीं थी। जब हम गुड़िया के लिए छीना झपटी कर रहे थे, मैं गलती से फिसल गई और उसकी बाहों में जा गिरी। तभी सीईओ की माँ उससे मिलने आई। ये दृश्य देखकर उनके चेहरे पर तुरंत गज़ब वाले भाव आ गए। उन्हें लगा कि मैं सीईओ की प्रेमिका हूँ। सीईओ के पास मुझे गुड़िया वापस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और उसने तुरंत इस बात से इनकार कर दिया। उस रात मैंने सीईओ से बदला लेने का फैसला किया, इसलिए मैंने गुड़िया को दासी की पोशाक पहना दी। तभी वो घर लौटा और नौकर उसे देखकर दंग रह गए कि उसने क्या पहना है। उसे तुरंत समझ आ गया कि मैं फिर से गुड़िया का इस्तेमाल करके उसके साथ छेड़छाड़ कर रही हूँ। इसलिए अगले दिन वो मेरे पास आया और गुड़िया को $10,000 में खरीदने का प्रस्ताव दिया। मैंने बिना सोचे समझे मना कर दिया। फिर उसने कई बैंक कार्ड निकाले जिनकी कुल कीमत $10 मिलियन थी। हालांकि मेरा मन ललचा गया था, लेकिन मुझे उसके बदले का डर था, इसलिए मैंने फिर भी मना कर दिया। कोई और रास्ता ना देख सीईओ ने मुझे अपनी निजी सचिव बनाने का प्रस्ताव दिया और मेरा पिछला वेतन 2 गुना कर दिया। मैं तुरंत खुशी खुशी राजी हो गई, लेकिन सीईओ को अभी भी चैन नहीं था और उसने मुझे अपने परिवार के विला में रहने के लिए कहा, बस एक शर्त के साथ। मुझे गुड़िया के साथ लापरवाही से छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं थी। मैंने खुशी खुशी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। चूंकि विला कंपनी से बहुत दूर था, इसलिए सीईओ ने मुझे एक लग्जरी कार दी। अप्रत्याशित रूप से एक सहकर्मी ने यह देख लिया और वो बेहद ईर्ष्यालु हो गई, इसलिए उसने मुझे सरेआम रोका और जोर जोर से मुझ पर कीचड़ उछाला, ये दावा करते हुए कि मैं इतनी महंगी कार केवल इसलिए खरीद पाई हूँ क्योंकि मैंने किसी अमीर बूढ़े को फंसाया है। तभी अचानक सीईओ वहां प्रकट हुए और बोले, ये कार मैंने इसे दी है, क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? वो सहकर्मी मौके पर ही पूरी तरह से दंग रह गई। अगर आपके पास गुड़िया होती तो आप क्या करते, कमेंट करके बताएं, और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें यस लिखें।